दोस्तों नमस्कार, मैं रणवीर कुमार, आप देख रहे हैं आर एस ब्लॉग 986। आज मैं मौजूद हूं मचान कार्यालय में। मचान साथियों का आज 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत मचान स्थापना दिवस के एक वर्ष अपनी पहली वर्षगांठ के बाद जो आज उस वर्षगांठ के अवसर पर जो उपस्थित हैं, जितने भी साथी उपस्थित हैं, हम उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मचान संगठन का उद्देश्य क्या है। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हो गया। मैं मचान संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। आप जो है इस मचान संगठन के लिए क्या काम करते हैं? सर, मैं सबसे पहले मचान संगठन के लिए बताता हूँ। मचान नाम कैसे पड़ा? मचान एक ऐसा वर्ड है जो जहाँ खेत खलियान में लगा हुआ रहता है, उस खेत खलियान में वहाँ से बैठ के देखा जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका काम हो रहा है, किसका नहीं। तो मेरा मचान बना हुआ था। मचान पिछले साल हम लोगों ने लॉन्चिंग किया था 28 सितंबर को, भगत सिंह के जयंती पे। लेकिन मचान पिछले साल लॉन्च हुआ, लेकिन इस पे हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लगभग 6-7 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने गांव-गांव में जाके किसान, मजदूर, प्रवासी, व्यवसायी, महिलाओं, युवाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो वंचित है हर एक काम के लिए, उसके लिए मचान आवाज़ उठाती है। जिसको सरकारी लाभ नहीं मिलता उसके लिए आवाज़ उठाती है। गरीबों के लिए आवाज़ उठाती है। मुख्य रूप से जो जिसका काम नहीं होता उसके लिए मचान संगठन आवाज़ उठाती है। इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं है। कोई भी आकर मचान संगठन से जुड़ सकता है, काम करवा सकता है। जिनको लाभ नहीं मिल रहा लाभ मिलवा सकता है। और हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगवाया, बहुत सारा कैंप, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दवा वितरण करवाया था। सीजन बाई सीजन हम लोग कैंप लगवाते हैं। जैसे अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के द्वारा हम लोगों ने कैंप लगवाया था। इसके माध्यम से बहुत से लोग अपने आँख को दिखवाए थे और फ्री में उनका इलाज हुआ था छपड़ा में जाके। पिछले साल हम लोगों ने तो भीड़ के बाद जब हमें कुछ कार्यकर्ता लोग हैं उनसे मिलते हैं, तो कैसा लगा आपको मचान संगठन में? बहुत से मेरा नाम मनोकांत शेखर हुआ। मैं मचान संगठन का मधुबन का नगर अध्यक्ष हूँ। मचान संगठन से हम फर्स्ट बार 6 महीना पहले जुड़ा। हमको जो कार्यभार दिए हुए मतलब कुणाल भैया। इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, जो इस समाज में सरकारी लाभों से जो वंचित हो जाते हैं उनको सहयोग कराना है हमारा। जो बाहरी लोग, प्रवासी लोग, मजदूर है, जो इस हमारे समाज से जो अलग रहते हैं, उनको जो भी सरकारी लाभ है उनको सब दिलवाने का काम हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम मिलते हैं सर। प्रोफेसर साहब, बताइए जो मचान संगठन की स्थापना हुई, इससे लाभ किनको मिलने वाला? मचान संगठन खास करके जो पिछड़े, दबे, शोषित जो समाज के वर्ग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन पर ध्यान देने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल केवल वोट लेना जानता है और ध्यान देने के लिए इसी सब कारण से एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई कि इन लोगों को थोड़ा मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, इसलिए उन्हीं लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मचान संगठन राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करेगी क्या? नहीं, मचान संगठन तो गैर राजनीतिक संगठन है। इनसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि संगठन में जैसे राजनीति के जोड़िएगा संगठन समाप्त हो जाता है। जी। मचान संगठन किस क्षेत्र में काम करती है? मचान संगठन जनहित की काम करती है। जो समाज के वंचित, उपेक्षित जो लोग हैं, जिसको कोई नहीं पूछने वाला है, उसकी आवाज उठाती है मचान संगठन और हक का अधिकार दिलवाती है। ये तो जो सत्ताधारी पक्ष होते हैं वो भी बोलते हैं कि हम जो है जनमानस के लिए जीते हैं। जो विपक्ष में रहते हैं वो भी कहते हैं कि हम उनके लिए जीते हैं। फिर आप लोग की भूमिका क्या है? नहीं, तो पॉलिटिकल लोग तो सिर्फ वादा वोट के लिए करते हैं, बात करते हैं। ये संगठन जो है कि काम करती है। ये पॉलिटिकल बात नेता लोग जो है कि सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं। ये संगठन रिजल्ट देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर विवेक कुमार। आप इस मचान संगठन में हम एक सदस्य हैं यहाँ मचान संगठन के। आप अपना बहुत सारा योगदान दिए हैं मचान संगठन हम को। तो मेडिकल कैंप में निःशुल्क अभी लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर जिला के जो हमारे सचिव हैं, उनसे मिलते हैं सर। आइए, आपका स्वागत है आपके चैनल को। हम लोग का जो मचान संगठन का उद्देश्य है, जाति वंशक एक समाज, नर और नारी एक समाज, सारे समाज को मिला करके, कोई जाति वंशक का भेदभाव नहीं हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, गरीब परिवार कोई भी हो, सबको हम लोग को जाति वंशक एक समाज के नारा दे करके हम लोगों ने मचान संगठन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यही मेन मचान संगठन का यही कार्य है। हम लोग इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो मचान संगठन है अपने मधुबन में जो कार्य कर रहा है, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है कि हम इस विकास में विकासरत, इस जो विकास की धारा है उसमें हम भी अपना काम करते हैं, हम विकास करते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि हमको टिकट दो, हम भी विकास करेंगे। तो आप जो मचान संगठन का जो विकास कार्य है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, बहुत लोग जो है कि उसको धंधा बना लिया है, अब बहुत लोग उसको धर्म मान के लड़ता है ना। मचान संगठन जो है मतलब अच्छा जब काम करना शुरू किया है, हम लोगों के दिमाग में लगता है कि ये लोग जात पात से उठकर सभी वर्ग के लोगों को एक संगठन से, एक मंच से जोड़कर समाज के विकास में, समाज की कमजोरों की आवाज में अगर मदद करता है तो हम क्या है, जो अच्छे लोग होंगे ना, उस सब लोग अच्छे को मदद करेंगे। या तो संगठन के पदाधिकारी हो या ना हो, जिनको अच्छा लगेगा वो सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें मदद करेंगे। जैसे हम लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है, लेकिन एक सहयोगी के रूप में कम से कम चल के तो आते हैं। इससे हर समय सहयोग। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको लोग सामाजिक कार्यकर्ता की छवि के रूप में जानता है, तो आप इस मचान संगठन के इस मंच से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा है। मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि घर हो या देश हो, कुछ प्राप्त होता है तो संगठन से प्राप्त होता है ना। आज दुनिया के हर चीज कोई पाने के अगर मौका मिलता है तो संगठन से मिलता है। तो अभी जो मचान संगठन का जो व्यवस्था चल रहा है बहुत ही बेहतर है। एक युवा पीढ़ी, इसमें भी हमारे बुजुर्ग लोग भी अपना विचार देने वाले लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को देखा है, बहुत नजदीक से जाना है, उन लोगों की एक सहयोग और एक विचार लेकर मचान संगठन अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तभी हम लोग न बढ़ चढ़ के इसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आज जो इस मचान संगठन का वार्षिकोत्सव है, पहला वार्षिकोत्सव है, और जो शहीद आजम भगत सिंह का जयंती है, तो शहीद आजम भगत सिंह जो थे ग्राम दल के नेता थे, वो युवाओं को संचालित करते थे, युवाओं को जोश भरने का काम किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देकर संदेश दिया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि हमारा जो मचान संगठन है यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इस संगठन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम सर्व समाज के लिए, बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, जिसकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जाती है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो इस मचान संगठन, चूंकि मेरा मचान संगठन अभी पूरे मेरे जिले भर में है, 2700 प्रखंड में है, तो इस मचान संगठन से जो है मैं जिले के सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, जैसे इलाज में दिक्कत हो, प्रशासनिक कोई दिक्कत हो, खेती में दिक्कत हो, कोई आपका आदमी बाहर फंस गया हो, राज्य के बाहर या देश के बाहर कोई भी दिक्कत हो, तो हमारे मचान संगठन के किसी भी पदाधिकारी से आप संपर्क करेंगे। हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी जो दिक्कत है उसको हल करने का और कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपलाल सा हुआ। आपका इस मचान संगठन में क्या पद है? मैं मचान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो आप जो बताइए, मचान संगठन किस क्षेत्र में काम करती है? मचान संगठन अभी पूर्वी चंपारण जिले में 2700 प्रखंड में काम कर रही है। मचान संगठन का उद्देश्य क्या है? क्या क्षेत्र, किस क्षेत्र पर काम करना है, लोगों के बीच किस तरह पहुंच बनाना है? देखिए, मचान संगठन का तो उद्देश्य है कि पूरे भारत में और पूरे बिहार में काम करने का उद्देश्य है। लेकिन अभी हम लोग 27 प्रखंड मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण बिहार में काम कर रहा है। हम लोग के कितने से बिंदु है, जैसे में किसान, प्रवासी, मजदूर, छात्र, छात्राएं, व्यवसायी, दलित, शोषित वर्ग के, कुचले वर्गों के लिए ये काम। आज जो है शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन भी है। जन्मदिन इसलिए मनाया गया क्योंकि उन्होंने बहुत अपने कम समय के उम्र में, यानी 23 वर्ष के उम्र में ही एक ऐसा कारनामा कर गया कि भारत के सुनहरे इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आप जो है उस उनके जन्म दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम जो भी समान शिक्षा, समानता, एकता और भारतीय अखंडता में विश्वास रखते हैं, उन सभी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, लेनिन और भगत सिंह का रग और लहू बहता है, और उसी विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं। हम लोग समान शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, समाज एकता की बात करते हैं, अखंडता एवं एकता में, संप्रभुता में विश्वास रखते हैं। इसलिए भगत सिंह हमारे रग रग में है और हम उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो सपना है, उस सपनों को साकार करने के लिए मधुबन की धरती से आगाज शुरू है, और मचान संगठन के हमारे बड़े भाई कुणाल भाई है नहीं, इस कार्य में अपना पहल कर रहे हैं। हम सभी उनके साथ हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिना शिक्षा के क्या संभव है? शिक्षा क्या जरूरी है? देखिए, बिना शिक्षा का कभी संभव नहीं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। इसलिए शिक्षा हर घर में, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज जो है मचान संगठन का प्रथम वर्षगांठ और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है, आप इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आज हम हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह जी को नमन करते हैं और इस मचान संगठन के जो उद्घाटन करते हैं हमारे कुणाल भूषण भाई, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वह एक ऐसा काम किए हैं हमारे पूरे चंपारण में 2700 प्रखंड में उन्होंने अपना बहुत बड़ा परचम लहराया है मचान संगठन को उद्घाटन करके। और यह मचान संगठन है, यह प्रवास दलित और महादलित के लिए यह मचान संगठन बनाया गया, जिसमें काफी लोगों को मदद किया गया है। जो लोग प्रवास में फंसे हुए व्यक्ति थे उनको कोई सहायता नहीं मिल रहा था, जहां तक यह हमारे कुणाल भाई के मचान संगठन काम करके और वहां से प्रवास से उनको अपने आवास पर बुलाया गया, ऐसा काम किया गया है। और जो व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में मर गए या किसी अनहोनी किसी पोखर नदी में डूब करके मर जाते हैं, वहाँ सबसे पहले अगर कोई पहुँचता है मधुबन विधानसभा में तो यह मचान संगठन का यह टीम पहुँचता है और जा करके उन्हें सहयोग भी देता है। और मचान संगठन यह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभाशाली लोग हैं, इनकी सोच, ऐसे युवाओं की सोच, जब इनके युवाओं का संदेश जब लोगों के बीच पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा संदेश लोगों को मिलता है कि मचान संगठन आखिर क्या है और क्या कर सकता है। युवाओं की एकता ही मचान संगठन की ताकत है। अभी हम मिलते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम छोटू कुमार गुप्ता है। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज? देखिए, आज मचान संगठन का स्थापना दिवस और शहीद भगत सिंह का जयंती समारोह था। इसमें हमारे कुणाल भाई की तरफ से हम लोग को बुलाया गया था और मैं तो सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमारे मधुबन विधानसभा में ऐसा संस्थान का 1 साल पूरा हो गया जिसका मचान संगठन नाम हो। और इस मचान संगठन में 1 साल में लमसम 27 या 22 कार्य जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, जो हमारे बढ़िया नेता लोग नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा तो हमारे समाज के लिए अति पिछड़ा दलित वंचित लोगों को ये न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आप जो है इनको जो है नेता से बढ़ के मानते हैं? नेता लोग काम नहीं करते, काम करते हैं। अब समाज के लिए काम कर रहे हैं तो नेता से बढ़कर हैं ही। हमारे हित के लिए काम करें, आपके हित के लिए क्या करें, उससे आगे कौन? उससे आगे तो कोई नहीं ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम मिलते हैं हमारे बीच एक खड़े, क्या नाम है सर आपका? अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता जी हैं और ये बहुत अच्छे कलाकार हैं जी, कलाकार भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। आज जो है मचान संगठन का प्रथम स्थापना दिवस है, शहीद आजम भगत सिंह का जयंती समारोह है। इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस अवसर पर हम यही संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह सरदार भगत सिंह ने नौजवान होकर भी जो काम किए, जो अंग्रेजों ब्रिटिश से लड़ने और 13 अप्रैल 1919 जो जलियांवाला बाग अमृतसर में जो उन्होंने ब्रिटिश जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियां अंधाधुंध चलाया गया, उसके नेतृत्व में जो जितने भी हमारे गरीब तबके के लोग, कुछ लोग गोलियों से मर गए और कुछ लोग बचे तो उस कुएं में कूद गए। और इसी के नेतृत्व करते हुए हमारे सरदार भगत सिंह ने जो उनको ब्रिटिश जनरल डायर को मारने का काम किया। और हम यही इनसे सीख और प्रेरणा चाहते हैं कि आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और तरह तरह के नाच और बाजे में उलझे हुए हैं, हम उनको यही आग्रह करेंगे कि इनसे कुछ सीख लीजिए कि 13 साल की उम्र में ही ये अपने देश के लिए कर और मर मिटने के लिए इतना बड़ा नाम और ओहदा प्राप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध केडी हुआ। अभी जो राजनीतिक परिवेश है, चारों तरफ एक बदलाव की लहर है या चारों तरफ लोगों में असंतोष की भावना है, उस बीच में मचान संगठन अपना एक अलग छवि बना रही है, अपना एक अलग कार्य कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो आज यहाँ पे सभी कोई जो भी लोग उपस्थित थे उन्होंने अपना अपना वाणी को रखा। और मैं कुणाल भूषण सर को तब से जानता हूँ, लगभग 2022 से जानता हूँ। और यह मचान संगठन 2022 में स्थापित किया गया था और यह 1 साल के अंदर में इतना सारा कार्य किया है जो कि समाज के लिए बहुत ही सराहनीय है। सर का ये जो योगदान है समाज के प्रति बहुत ही अच्छा है। और ये सर कुणाल भूषण सर सभी लोगों के बीच में जा करके सभी लोगों को समस्या सुनते हैं, युवाओं के साथ जो भी घटना घटती है उनके साथ जा करके और उनकी समस्या को समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो
ये मधुबन विधानसभा में पूरे गरीबों के बीच जो पहुंच बना रही है मचान संगठन, लेकिन राजनीतिक जो यहाँ का दल है वो काफी दूर है गरीबों से, फिर भी अपने आप को गरीबों का मसीहा बताती है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इनको सोच को सलाम करते हैं कि इतने अच्छे सोच के साथ आगे निकल रहे हैं, जो कि एक इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो है सत्ता में नहीं रहते हुए भी अपने समाज के प्रति इतना गतिशील कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपक पटेल। दीपक जी, आज ये बताइए कि ये जो संगठन है ये किस स्तर पर काम कर रही है? ये जमीनी स्तर पर काम कर रही है। संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य है कि किसान, मजदूर, प्रवासी, व्यवसायी, महिलाओं एवं युवाओं के लिए यह संगठन बनाया गया है। खासकर जो सबसे नीचे जो है गरीब हो गया, जिसके लिए मतलब खाने के लिए नहीं है, बहुत जो प्रवासी हो गया, डेट कर गया बाहर में बड़ी, उसको मतलब मुहैया कराने के लिए हमारी मचान संगठन आगे रहती है। आज जो है मचान संगठन का जब पहला वर्षगांठ है, आप इस अवसर पर युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि आप लोग भी आए, हमारे मचान संगठन के माध्यम से लोगों को प्रचार करें और एकजुट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिलते हैं मचान संगठन की रीढ़ समझिए, हम उनसे मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सर आज इस मचान संगठन के प्रथम वर्षगांठ और शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आज जो हमारे मचान संगठन का पहला वर्षगांठ है, इस पे सभी नौजवान साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक बार अपना जो है ना विश्वास हमारे मचान संगठन पे जताए, और किसी प्रकार की समस्या हो, आपके छात्र जीवन में, राजनीतिक जीवन में, या किसी प्रकार का आप समस्या से आप जूझ रहे हो, तो एक बार विश्वास जताए और मचान संगठन कार्यालय में आए, अपना समस्या रखे हम लोग के बीच, और उसका यथासंभव जहाँ तक हो वहाँ तक हम लोग निवारण करने का काम करेंगे।